नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं माधवी पांडे आपके साथ। अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित कर दी गई है। इस बीच संसद परिसर में विपक्षी दलों ने सांसदों ने प्रदर्शन किया है। वो हाथों में तख्ती लिए नजर आए। इस पर लिखा था, बेड़ियों में हिंदुस्तान, नहीं सहेंगे ये अपमान। सांसद हाथ में हथकड़ी लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। आपको बता दें कि कल अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीयों को भारत भेज दिया गया था। वहीं अमेरिका से प्रवासी भारतीयों को वापस भेजे जाने के मुद्दे पर अब विपक्ष सदन में हंगामा कर रहा है। हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो चुकी है। इसी बीच संसद परिसर में विपक्षी दलों ने सांसदों के द्वारा प्रदर्शन किया। वो हाथों में तख्ती लिए नजर आए। इस पर लिखा था, बेड़ियों में हिंदुस्तान और नहीं सहेंगे ये अपमान। सांसद हाथ में हथकड़ी लेकर प्रदर्शन करते हुए दिखाई दिए। वहीं अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि ये सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेशों में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि इस बात को सुनिश्चित किया जा सके कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार न हो। आपको बता दें कि अमेरिका के राष्ट्रपति बनने के बाद डोनाल्ड ट्रंप एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं पर अमेरिका में रह रहे भारतीयों को, जो कि प्रवासी भारतीय थे, उनको वापस भेजा गया है। देखिए, जो सपना दिखा रहे थे भारत देश को विश्व गुरु बनाने के, वो आज मौन क्यों हैं? और सरकार से कुछ सवाल हैं। सवाल सिर्फ ये नहीं कि अमेरिका से हालात के मारे भारतीयों को दासों की तरह बेड़ियों में जकड़कर अमानवीय परिस्थितियों में भारत भेजा गया। सोचिए आप, क्या सपना दिखाया जा रहा है कि भारत विश्व गुरु बनने जा रहा है, और जो विश्व गुरु बना रहे थे वो आज सब मौन हैं। हमारा विदेश मंत्रालय क्या कर रहा था और क्या कर रहा है आज? सवाल ये कि महिलाओं और बच्चों को जो अपमानजनक परिस्थितियों में बचाने के लिए सरकार के पास क्या कामकाज है? आपको बता दें कि अमेरिका से कुछ भारतीयों को निष्कासित किया गया है और वे सभी भारतीय कल भारत पहुंच चुके हैं। वो अमृतसर में लैंड हो चुके हैं। वहीं पर आज सदन में हंगामा भी हुआ विपक्ष के द्वारा, और हंगामे के कारण लोकसभा की कार्यवाही एक बार फिर से स्थगित हो गई है। इसी बीच संसद परिसर में विपक्षी दलों ने सांसदों के द्वारा प्रदर्शन भी किया और वो हाथों में तख्ती लिए नजर आए। वहीं अमेरिका से निर्वासित किए गए भारतीय नागरिकों पर राज्यसभा में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भी बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह सभी देशों का दायित्व है कि यदि उनके नागरिक विदेश में अवैध रूप से रह रहे पाए जाते हैं तो उन्हें वापस ले लिया जाए। हम अमेरिकी सरकार के साथ बातचीत कर रहे हैं ताकि हम ये सुनिश्चित कर सकें कि वापस लौटने वाले निर्वासितों के साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार अमेरिका द्वारा न किया जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं वापस आए हुए निर्वासित भारतीय जो कल अमेरिका से टेक्सास से उड़ान भरकर अमृतसर में उन्होंने लैंड किया था।
और अब उसे लेकर संसद में भी बवाल मचा हुआ है। Supplementary asked relevant to the question. However, the member did not campaign for anybody. This is not the first time this party takes this position. So I urge him to withdraw this. प्रयागराज महाकुंभ का आज 25वां दिन है। 13 जनवरी से अब तक 40 करोड़ श्रद्धालु इस महापर्व में स्नान कर चुके हैं। महाकुंभ में रोजाना बेतहाशा भीड़ पहुंच रही है। 144 साल बाद बने इस संयोग का फल हर कोई पाना चाहता है। दरअसल ये महाकुंभ खास है क्योंकि 144 साल बाद ऐसा संयोग बना है। 4 अमृत स्नान हो चुके हैं और 2 शेष रह गए हैं। रोजाना करोड़ों की संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। संगम में पवित्र डुबकी लगाने वाले की संख्या 38 करोड़ से ज्यादा हो गई है। वहीं हरियाणा के सीएम नायाब सिंह सैनी प्रयागराज पहुंचे और आस्था की डुबकी भी लगाई। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरह से महाकुंभ में सभी लोग आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। निषाद पार्टी द्वारा निकाली जा रही संवैधानिक अधिकार यात्रा बुधवार को फर्रुखाबाद पहुंची। इस यात्रा का नेतृत्व कर रहे निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय निषाद ने विपक्ष पर जमकर हमला बोला। महाकुंभ में मची भगदड़ को लेकर संजय निषाद ने आरोप लगाया है कि विपक्ष के लोग इस घटना पर राजनीति कर रहे हैं और लाशों पर अपनी रोटियां भी सेक रहे हैं। संजय निषाद ने कहा कि इस प्रकार की संवेदनहीन राजनीति नहीं की जानी चाहिए। इस दुखद घटना पर शोक और संवेदना व्यक्त करने की बजाय विपक्ष का ध्यान केवल आंकड़ों और आरोप प्रत्यारोप पर है, जो कि पूरी तरह से अनुचित है। पार्टी को वोट दें, काम के आधार पर जो वादा करते हुए पूरा करते हैं, राष्ट्रवाद के आधार पर, अर्थव्यवस्था सुदृढ़ के आधार पर, रोजगार के साधन, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो भी व्यवस्थाएं मानव को चाहिए। जो संविधान में कहा गया ना कि राजनीति का अभिभावक है, जनता के पैसे के, जनता के भविष्य के और प्रदेश के और राष्ट्र के विकास के। तो कैसा अभिभावक चाहिए? सबको देख लिया, सपा बसपा कांग्रेस को। ऐसा अभिभावक की अर्थव्यवस्था ही लुटा दिया। ऐसा अभिभावक के लोगों के गार्जियन तो बन गए, वो अपना ही चले गए जेल भ्रष्टाचार में। तो ये आरोप कहना, कथनी और करनी में अंतर जिसके पास उसे वोट देने से क्या मतलब है? केजरीवाल आए थे तो क्या कहे थे? और कहे थे कि ना कि हम कैसे मकान, जब सबको मकान दिला देंगे तो अपना मकान बनाएंगे। अभी क्या मकान में मिल रहा है? तो ये सब चीज़ें हैं। इसके आधार पर सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग के लोग मिल्कीपुर में भी और दिल्ली में भी वोट भारतीय जनता पार्टी को दे रहे हैं और निश्चित रूप से जीत हो। भारतीय जनता पार्टी महाकुंभ 2025 के पावन अवसर पर देश विदेश से श्रद्धालु संगम में स्नान करने के लिए उमड़ रहे हैं। इसी क्रम में भारत की स्टार शटलर और पूर्व ओलंपिक कांस्य पदक विजेता साइना नेहवाल भी संगम में आस्था की डुबकी लगाने के लिए बुधवार को महाकुंभ पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि यह दुनिया का सबसे बड़ा आध्यात्मिक आयोजन है और वह खुद को सौभाग्यशाली मानती हैं कि उन्हें यहां आने का अवसर मिला। साइना ने कहा कि इस पवित्र आयोजन का हिस्सा बनकर विशेष अनुभव हो रहा है। मैं उत्तर प्रदेश सरकार को इस भव्य आयोजन के लिए बधाई देती हूं। उम्मीद है कि ज्यादा से ज्यादा लोग यहां आएंगे और इसे विश्व में प्रसिद्ध बनाएंगे। साइना ने आगे कहा कि वह आज शाम अपने पिता के साथ त्रिवेणी संगम जा रही हैं और भविष्य में वो अपनी मां के साथ भी यहां आने की इच्छा रखती हैं। यह एक बहुत बड़ा उत्सव है। मैं खुद को सौभाग्यशाली मानती हूं कि मुझे यहां आने का अवसर मिला। मैं खुश हूं कि सभी लोग एकजुट हुए और दिखाया कि हम कितने मजबूत हैं। मुझे गर्व है कि यह उत्सव हमारे देश में हो रहा है। आपको बता दें कि साइना नेहवाल ने ये बातें महाकुंभ में कही। उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय राय लखनऊ से गाजीपुर के बासुका गांव पहुंचे। उनके साथ निवर्तमान प्रदेश उपाध्यक्ष और प्रशासनिक प्रभारी दिनेश सिंह, प्रदेश महामंत्री और गाजीपुर प्रभारी फसाहत हुसैन बाबू भी थे। ये सभी लोग महाकुंभ के दौरान मौनी अमावस्या के दिन ड्यूटी पर तैनात स्वर्गीय अंजनी राय के घर पहुंचे और शोकाकुल परिजनों से मिलकर शोक संवेदना व्यक्त की। उनके चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित की गई। इस दौरान उन्होंने कहा कि कुंभ मेले की अव्यवस्था में ड्यूटी पर तैनात कर्मठ और ईमानदार अधिकारी अंजनी राय की जान चली गई। विभाग के लोग इसे हार्ट अटैक और तबीयत खराब का एंगल दे रहे हैं, जो कि पूरी तरह से गलत है। उन्होंने कहा कि परिवार के लोग बता रहे हैं कि वो पहले से ही पूर्ण रूप से स्वस्थ थे, तभी उनकी मेले में ड्यूटी लगाई गई थी। उनकी मौत प्रशासनिक चूक का मामला है।
सरकार को इससे भागना नहीं चाहिए। सरकार को इसकी निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और जो भी दोषी है उनके खिलाफ कार्यवाही करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कुंभ भगदड़ एक बार नहीं बल्कि 3 बार हुई और सरकार मरने वालों का सही आंकड़ा नहीं दे पा रही है, जबकि स्नान करने वालों का आंकड़ा रोज दे रही है। ये सरकार की साजिश है। उत्तर प्रदेश विधानमंडल का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा। यह सत्र करीब एक सप्ताह तक चलेगा। 19 फरवरी को बजट प्रस्तुत किया जाएगा। इस बार बजट का आकार 8 लाख करोड़ रुपए का होगा। सत्ता पक्ष जहां अपनी उपलब्धियों को सामने रखेगा, वहीं विपक्ष महाकुंभ हादसे के अलावा किसानों, महिलाओं और कानून व्यवस्था के मुद्दे पर सत्ता पक्ष को घेरने की कोशिश करेगा। उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ की कोतवाली इगलास क्षेत्र के हस्तपुर गांव में दबंग जाट प्रधान ने आपसी रंजिश के चलते एक दलित बुजुर्ग व्यक्ति के सिर में गोली मारे जाने की सनसनीखेज वारदात को अंजाम दिया है। जाट प्रधान द्वारा दलित व्यक्ति को गोली मारे जाने की सूचना मिलते ही इलाका थाना अध्यक्ष समेत पुलिस के उच्च अधिकारी फॉरेंसिक टीम के साथ घटनास्थल पर पहुंच गए। मौके पर पहुंची पुलिस द्वारा गोली लगने से घायल व्यक्ति को आनन फानन में पुलिस जीप में डालकर उपचार के लिए जिला मलखान सिंह अस्पताल लाया गया है, जहां डॉक्टर ने प्राथमिक उपचार के बाद उसकी हालत को नाजुक देखते हुए मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया है। मौके पर पहुंचे ग्रामीण पुलिस अधीक्षक ने दलित व्यक्ति को गोली मारने वाले दबंग प्रधान को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की 3 टीमें गठित कर उनकी तलाश शुरू कर दी है। जहां एक तरफ परिवार के लोग सिर में गोली मारने का आरोप लगा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर पुलिस 2 पक्षों के बीच में मारपीट के बाद सर में लगी चोट बता रही है। बबलू कौन? बबलू प्रधान है। बबलू कब मारी गोली? अभी मार दी। हाँ। तो कहाँ है अब पापा आपके? पापा मलकान सिंह लेके गए हैं पुलिस वाले, वहाँ से रेफर कर दिया मेडिकल के लिए। मेडिकल गए? गोली लगी है? कहाँ लगी गोली? सर पे लगी है। सर पे लगी गोली। और बताइए कोई बात। सीओ साहब ये बोल रहे हैं कि मारपीट की है। मारपीट की है? हाँ, पुलिस भी उनके फेवर में बोल रही है। एमपी एमएलए कोर्ट के न्यायाधीश दिनेश नागर ने दुष्कर्म मामले में आरोपी कांग्रेस सांसद राकेश राठौर की जमानत याचिका खारिज कर दी है। इससे पहले मंगलवार को भी सुनवाई हुई थी, जिसमें शासकीय अधिवक्ता ने 3 दिन का समय दिए जाने की मांग की थी। कोर्ट ने 1 दिन का समय दिया था। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने निर्णय लिया है। कोर्ट ने जमानत खारिज करने में पीड़िता के बयानों और गतिमान विवेचना को आधार बनाया है। न्यायाधीश ने आदेश में लिखा है कि राकेश राठौर सांसद हैं और विवेचना जारी है, इसलिए तथ्य एवं परिस्थितियों को देखे हुए बिना, गुण दोष पर विचार किए हुए बिना जमानत देने का पर्याप्त आधार नहीं है। कानूनी प्रक्रिया है जिसके तहत में वो ऊपर की कोर्ट में जा सकते हैं। वो जो उनका प्रिविलेज है और उनकी अपनी जो भी इच्छा हो। बहरहाल हमारे जिला सीतापुर में विशेष न्यायालय एमपी एमएलए कोर्ट जो प्रस्थापित है, वहाँ से आज माननीय न्यायाधीश दिनेश कुमार नागर जी द्वारा उनका जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त कर दिया गया। राकेश कुमार अवस्थी, विशेष लोक अभियोजक, एमपी एमएलए कोर्ट सीतापुर। मैनपुरी जिले में करहल तहसील के थाना कुर्रा क्षेत्र के ग्राम खड़ेपुर में एक बार फिर अज्ञात जानवर ने भेड़ों पर हमला कर दिया। इस घटना में अवधेश सिंह पाल की 14 भेड़ों की मौत हो गई, जबकि 14 घायल हैं। इसी गांव में 4 महीने पहले भी ऐसी घटना हो चुकी है, जब सूरजपाल की 40 भेड़ें मारी गई थीं। घटना की जानकारी मिलते ही समाजवादी पार्टी के विधायक ब्रजेश कठेरिया मौके पर पहुंचे और प्रशासन की कार्यवाही से असंतुष्ट होकर पीड़ित परिवार के साथ धरने पर बैठ गए। मौके पर उपजिलाधिकारी नीरज द्विवेदी, वन क्षेत्राधिकारी सोहेब आलम अंसारी, लेखपाल रजनीश यादव और करणवीर यादव सहित अन्य अधिकारी मौजूद रहे। उत्तर प्रदेश के हमीरपुर जिले के सदर कोतवाली क्षेत्र से एक अजीबोगरीब मामला सामने आया है। बच्चों को मिट्टी खाते हुए तो अक्सर सुना जाता है, लेकिन एक बच्चे को बाल खान की लत लग गई है। बच्ची को बचपन में बाल खाने की लत एक समय मामला सामने आया था, जिसमें बच्ची 1 वर्ष की उम्र में बाल खाने लगी थी। कई वर्षों बाद जब पेट में दर्द होने लगा तो बच्ची की जांच कराई गई, जिसमें बच्ची के पेट में रिपोर्ट में एक बड़ी मात्रा में बालों का होना पाया गया।
डॉक्टर ने ऑपरेशन कर किशोरी के पेट से लगभग 2 किलो बालों का गुच्छा ऑपरेशन कर बाहर निकाला है। अब किशोरी की हालत में सुधार होता हुआ बताया जा रहा है। बाल खाने से किशोरी के शरीर में कई प्रकार की कमियां होने का डॉक्टर दावा कर रहे हैं। ऑपरेशन के बाद शरीर में सभी कुछ धीरे धीरे सामान्य होने की बात भी कही जा रही है। पेट में है, जिसको एक बीमारी बोलते हैं ट्राइकोविजॉय। और इसमें होता क्या है कि बच्चा बाल खाता रहता है और वो जाके स्टमक, कहने का मतलब खाने की थैली और नली में, उसमें जाके फंस जाते हैं, इकट्ठा हो जाते हैं। तो पेशेंट मेरे पास आया तो काफी माल नरिश, कहने का मतलब बहुत शरीर से कमजोर था, खून की काफी कमी थी। तो इसको मैंने वर्कआउट किया। जब वर्कआउट करने पे मैंने 2 ब्लड ट्रांसफ्यूजन करे, थोड़ा इसको मैंने टीपीएन दिया, जो होता है पेरेंटल न्यूट्रिशन, जो ड्रिप से चढ़ाते हैं। जब स्टेबल हो गया पेशेंट, फिर मैंने इसका ओपन सर्जरी करी है, जिसमें मुझे लगभग 1.5 फुट के लगभग काफी बड़ा बाल का गुच्छा स्टमक और नली में मिला, जिसको मैंने सफलतापूर्वक निकाल लिया। और मेरा पेशेंट इस समय स्टेबल है, इसके स्टिच भी कट गए, अब सब कुछ खा पी रहा, कोई कंप्लेंट नहीं है। अलीगढ़ के कोतवाली इगलास पुलिस व अलीगढ़ की सर्विलांस टीम के द्वारा पुलिस मुठभेड़ में एंगल फैक्ट्री इगलास में हुई लूट में जनपद अलीगढ़ से 50,000 रुपए व राजस्थान से 25,000 रुपए सहित 75,000 रुपए का इनामी बदमाश थाना इगलास क्षेत्र से गिरफ्तार कर लिया गया है। यह गिरफ्तारी पुलिस की मुठभेड़ के दौरान हुई है, जिसमें आरोपी घायल हो गया था, जिसके बाद आरोपी से अवैध शस्त्र, कारतूस से एक मोटरसाइकिल सहित कब्जे से लूट के रुपए बरामद कर लिए गए हैं। हस्तपुर अंतर्गत एक एंगल फैक्ट्री है, जिसमें 10 जनवरी को एक लूट की हमें सूचना मिली थी और उस लूट की आरोपियों के गिरफ्तारी के क्रम में पहले भी हम 2 लोगों को जेल भेज चुके हैं। उसमें से जो एक मुख्य आरोपी है, जिसकी चेकिंग और जिसकी धरपकड़ के लिए लगातार हमने टीमें बनाई रखी थी, टीमें जो कि हमारी डिस्ट्रिक्ट स्क्वाड टीम की, रूरल स्क्वाड टीम की और थाना इगलास की संयुक्त टीमें जो हर जगह जनपद में इनकी चेकिंग कर रही थी। तो ऐसी एक चेकिंग के दौरान कल लगभग रात को 1 बजे थाना इगलास क्षेत्र के अंदर वहां पे पुलिस मुठभेड़ के दौरान इस मुख्य आरोपी, जिसका नाम रवि पुत्र विजय सिंह है, जो कि थाना इगलास क्षेत्र का ही रहने वाला है, उसकी गिरफ्तारी पुलिस ने अमल में लाई है, जिसमें आगे वैधानिक कार्रवाई प्रचलित है। कोई इनामी भी है इसमें? जी, ये जो रवि पुत्र विजय सिंह है, ये थाना इगलास से हिस्ट्री शीटर भी है, जिसका हिस्ट्री शीट क्रमांक 61 है। और ये एक बड़ा इनामिया है, जो कि थाना अलीगढ़ से लगभग थाना अलीगढ़ से इस पे 50,000 का इनाम है और जयपुर से राजस्थान पुलिस से इस पे 25,000 का इनाम। आमतौर पर लोग अधिकतर फोन पर बात करने के लिए ब्लूटूथ या फिर नेक बैंड या फिर ईयरबड का इस्तेमाल करते हैं। ज्यादातर लोगों को ये कान में अपने ये डिवाइस आसानी से दिख जाएंगे। पिछले कुछ सालों में ईयरफोन का ट्रेंड काफी बढ़ गया है। अब लोग वायर वाले ईयरफोन्स की जगह पोर्टेबल ईयरफोन्स का इस्तेमाल करने लगे हैं। लोग उन उलझन भरी तारों की बजाय चार्जिंग वाले ईयरफोन या ईयरबड ज्यादा प्रेफर करते हैं। ये ईयरफोन्स यूज करने में तो काफी आसान होते हैं, लेकिन बीते कुछ दिनों में कुछ बड़ी घटनाएं भी सामने आ चुकी हैं। राजधानी लखनऊ की अगर बात करें तो लखनऊ के रहने वाले 27 साल के आशीष नाम के युवक की नेक बैंड में अचानक ब्लास्ट होने से उसकी मौत हो गई। राजधानी लखनऊ में नेक बैंड में ब्लास्ट होने से एक बड़ा हादसा हो गया है, जिसमें इंदिरा नगर के सेक्टर 17 के रहने वाले 27 साल के आशीष की नेक बैंड में ब्लास्ट होने से उनकी अचानक मौत हो गई। आशीष नेक बैंड के जरिए फोन पर बात कर रहा था, तभी अचानक से नेक बैंड में ब्लास्ट होने की वजह से उसकी मौके पर ही मृत्यु हो गई है। उत्तर प्रदेश के सोनभद्र के डाला नगर के वार्ड नंबर 2 मलिन बस्ती में नाली निर्माण को लेकर निजी कंपनी के कर्मचारियों और रहवासियों के बीच मारपीट हो गई। कंपनी के कर्मचारी कार्यस्थल को अपना क्षेत्र बताकर काम रुकवाने का प्रयास कर रहे थे। मौके पर पहुंची पुलिस दोनों पक्षों को थाने में ले गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए। नगर पंचायत की ओर से मलिन बस्ती में नाली निर्माण कराया जा रहा था। उत्तर प्रदेश के जनपद मैनपुरी के करहल थाना क्षेत्र में दिन दहाड़े लूट की घटना को अंजाम दिया गया। पीड़ित द्वारा पुलिस से शिकायत करने पर पीड़ित को ही पुलिस ने पीट दिया। पुलिस का कहना था कि पीड़ित झूठी लूट की रिपोर्ट लिखवाने आया है, जबकि पीड़ित का आरोप है कि वो अपने भाई की शादी के जेवर उठाने सुनार की दुकान पर जा रहा था। उसके साथ 30,000 की लूट की घटना को अंजाम दिया गया। फिलहाल पीड़ित की तहरीर के आधार पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर लिया है और मामले की जांच पड़ताल में पुलिस जुटी हुई है। पूरा मामला करहल थाना क्षेत्र के गांव
अन्नी से जुड़ा हुआ है, जहां के निवासी कुमार ने पुलिस को तहरीर देकर बताया कि वो करहल काम को लेकर जा रहा था। रास्ते में द्वारका प्रसाद इंटर कॉलेज के पास पहुंचा, वैसे ही पीछे से आए बदमाशों ने उसे घेर लिया और उसके साथ मारपीट की घटना को अंजाम देने के साथ ही वो उसकी जेब में रखे 30,000 रुपए उससे छीनकर भाग गए। मामला जब हाईलाइट हो गया तो दरोगा ने फोन करके बताया कि उसका मुकदमा दर्ज कर लिया गया है और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल अब शुरू कर दी है। मैनपुरी में दबंगों के हौसले और भी बुलंद होते नजर आ रहे हैं। कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम दौलत में मामूली कहासुनी पर दबंगों ने तमंचा लेकर धमकी दी। दबंग आए दिन गांव में दहशत फैलाते रहते हैं। तमंचा लेकर गांव के लोगों को धमकाने का ये वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। पीलीभीत में दो पक्षों में पतंग उड़ाने को लेकर एक झगड़ा हो गया। मामूली इतना छोटा सा हादसा इतना बड़ा बन गया कि दो पक्षों में खूनी संघर्ष तक हो गया। दोनों पक्षों में पतंग उड़ाने को लेकर छत पर गए थे। पत्थरबाजी और लाठी डंडों से कई लोग घायल हो गए और ये वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। पीलीभीत के कोतवाली क्षेत्र का ठेका चौकी देशनगर मोहल्ले थाने की घटना है। उत्तर प्रदेश के बहराइच में जंगल से सटे ग्राम पंचायत कारीकोट के माजरा बरगदहा गांव में गुरुवार सुबह एक तेंदुआ पहुंच गया। तेंदुआ ने 4 लोगों पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया। इनमें 3 घायलों की हालत गंभीर होने पर पीएचसी से सीएचसी रेफर कर दिया गया है। हमले को लेकर ग्रामीणों में दहशत का माहौल है। कुर्तनिया घाट वन्य जीव प्रभाग के निशान गाड़ा रेंज के भट्टा बरगदहा गांव में एक तेंदुआ पहुंच गया। तेंदुए ने खेत की तरफ जा रहे रमाकांत पर अचानक से हमला कर दिया, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गया है। इसके पश्चात तेंदुआ बगल के घर के अंदर मौजूद संदीप के ऊपर भी हमला करने पहुंचा, जिसमें संदीप भी घायल हो गया। फिर तेंदुआ शत्रुघ्न के घर में अंदर घुस गया और घर से निकलते समय पुलिया के पास शंकर दयाल पर भी उसने हमला कर दिया। इससे पूरे गांव भर में हड़कंप मच गया है और अब गांव में दहशत का माहौल पसर चुका है। बदायूं के थाना उझानी क्षेत्र के बदायूं रोड उझानी कस्बे के ज्ञान बैंकेट हॉल के सामने तेज रफ्तार ट्रेलर ने बाइक सवारों को रौंद डाला, जिसमें थाना कुंवर गांव क्षेत्र के यूसुफ नगर के रहने वाला बाइक चला रहा था विजय। बाइक पर बैठी उसकी 48 वर्षीय मां बहन और 2 वर्षीय भतीजा गंभीर रूप से इसमें घायल हो गए हैं। हादसे के बाद राहगीरों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलने पर उझानी प्रभारी निरीक्षक नीरज मलिक पुलिस फोर्स के मौके पर पहुंचे और घायलों को एम्बुलेंस द्वारा राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया है, जहां चिकित्सकों ने विजय और उसकी मां ममता को मृत घोषित कर दिया है। वहीं गंभीर रूप से घायल भावना और 2 वर्षीय बच्चे का राजकीय मेडिकल कॉलेज में इलाज चल रहा है। भावना और बच्चे की हालत गंभीर बनी हुई है। हादसा इतना जबरदस्त था कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। वहीं बाइक सवारों को रौंद कर ट्रेलर फरार हो चुका है, जिससे कछला चौकी पुलिस ने पकड़ लिया है। सूचना मिलने पर एसपी सिटी राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचकर जांच में जुटी हुई है। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।